अबे चप्पल फेंक के मार दिया कोई। मोदी 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 मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन इस बार उनकी जीत का मार्जिन काफी कम रहा। उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने कड़ी टक्कर दी। वहीं चुनाव जीतने के 14 दिन बाद पीएम मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और तीसरी बार लोकसभा भेजने के लिए उन्होंने वाराणसी के लोगों का आभार भी जताया। तो वहीं अब मोदी जी के वाराणसी दौरे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे बवाल खड़ा हो गया है। पहले वीडियो देखिए, फिर खबर बताती हूँ। अबे चप्पल फेंक के मार दिया कोई। मोदी 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 मोदी। तो देखा आपने, मोदी जी का काफिला निकलता है और जिस गाड़ी में वो बैठे होते हैं उसी पर कोई शख्स चप्पल फेंक कर मारता है, जिसे सुरक्षा कर्मी गाड़ी के ऊपर से हटाते हैं और लोग भी बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि गाड़ी पर किसी ने चप्पल फेंक दी। अब वीडियो शेयर करते हुए एक शख्स ने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, मोदी का वाराणसी दौरा। निश्चिंत रहें, गोदी मीडिया आपको ये वीडियो नहीं दिखाएगा। कल जब नरेंद्र मोदी यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे तो किसी शुभ चिंतक ने उन पर चप्पल फेंकी जो उनकी गाड़ी पर जाकर गिरी। सुरक्षा कर्मियों को घातक हथियार निकालते हुए देखा जा सकता है। तो ये इस तरह का ट्वीट जो है वो किया जा रहा है कि गोदी मीडिया जो है वो इस खबर को नहीं दिखाएगा, जिस तरह से चप्पल फेंकी गई है और लोग जो है आसपास खड़े हैं और वीडियो भी बनाया जा रहा है। बस बताइए, ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना होगा, ना देखा होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले में कुछ ऐसा वाकया हुआ हो। हालांकि इससे पहले एक बार की बात है जब एक बेरोजगार युवा मोदी जी के काफिले के सामने आ गया, वो भी बनारस का ही मामला था, लेकिन चप्पल फेंकना ये आज तक कभी भी नहीं हुआ है। हालांकि इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। ये काम बेहद निंदनीय है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है। लेकिन अगर पब्लिक की नजर से देखें तो वाकई में क्या ये किसी बेरोजगार ने किया है, क्या किसी महंगाई से त्रस्त शख्स ने किया है, या किसी पेपर लीक से परेशान किसी युवा ने किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किसी शख्स ने किया है, ये अभी किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए हम केवल एक तरफ से नहीं बोल सकते कि ये गलत है। हालांकि ये बेहद ही निंदनीय है, इस तरह का वाकया नहीं करना चाहिए था। अपनी आप शिकायत करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह से चप्पल फेंकना किसी भी हाल में सही नहीं है। और आज तक इस तरह का कोई भी मामला प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तो आज तक मैंने नहीं सुना है, जबकि उनके जो मंत्री हैं और तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ इस तरह के वाकये कई बार हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये आज तक कभी भी नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा काफी चीजों को लेकर चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर किसान सम्मान निधि की किस्त जो है वो जारी करने के लिए पहुंचे थे और इसी को लेकर अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ प्रत्याशी रहे अजय राय ने उनके वाराणसी दौरे की पोल खोलकर रख दी है। इसलिए गिरीश जी कि जो किसान प्रताड़ित है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन जबरदस्ती आप ले रहे हैं, 97 का मुआवजा दे रहे हैं, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं। आप वैदी सिटी जबरदस्ती जमीन किसानों की ले रहे हैं, काशी द्वार की जमीन जबरदस्ती ले रहे हैं, उनको जेल में भेजा, एयरपोर्ट की जमीन औने पौने दाम पे ले रहे हैं किसानों की, और जो स्टेडियम बन रहा है उनकी जमीनों को ले रहे हैं। हम वहां के किसानों से नहीं मिले, आप केवल बनावटी या दिखावटी जो भाजपा के लोगों के ने इकट्ठा करके ले आए उनसे मिल लिए। जो किसान प्रताड़ित है, जो आंदोलन कर रहा है, जिसकी जमीन ली जा रही है, जिसको जेल भेजा, उससे मिलिएगा, तब उस समस्या का समाधान होगा। तब किसानों के जो दुखता हुआ उनका जो आज दर्द है, उस दर्द को तभी दूर कर पाएंगे, तभी उस पर आप मलहम लगा पाएंगे, उसकी मदद कर। नियम के विरुद्ध उनका मुआवजा दिया जा रहा है। बिल्कुल, उनको मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है और बहुत लोगों को तो मुआवजा दिया ही नहीं जा रहा है, जबरदस्ती ली जा रही है। और कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट नगर का मुआवजा 97 का लिए दिया जा रहा है। ऐसा क्यों अत्याचार किया जा रहा है? किसान आज हमारा बैकबोन, हमारी रीढ़ है, हम सब लोग उनके साथ खड़े, उनके साथ लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल बनारस की परंपरा के साथ किया, पर बनारस की परंपरा के साथ किसान जो पीड़ित पक्ष है उससे मिलना चाहिए था, जो गलियों में जो परेशान है उससे मिलना चाहिए था। राजघाट पे भी जबरदस्ती जमीन आपने लिया है,
तोड़ दिया, लोगों का घर मकान तोड़ दिया, उसको उन लोगों से कभी नहीं मिले आप। तो केवल तोड़ना, केवल तोड़ने का काम है आपका, जोड़ने का काम। गली में किस घर गए, किसी घर गए हो तो बता दीजिए, किसी परिवार में। इनके जहां इनका कार्यक्रम हुआ है उसके ठीक बगल 2 किलोमीटर पे दूरी पर बेनीपुर महेश पट्टी, वहां भाजपा के लोगों ने मुन्नीलाल मौर्य को मारा, उनके बेटे को मारा, उनकी बेटी को मारा, उनके बहू को मारा। मुन्नीलाल मौर्य परसों मर गए, एफआईआर हो गई, पर वो घटना जो करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं। उनके घर जाना चाहिए था, या उनके घर के लोगों से बुलाकर मोदी जी मिलते, या उनके घर पर योगी जी को और केशव मौर्य जी जो बिरादरी के बड़े नेता बनते हैं उनको भेजना चाहिए था। क्यों नहीं गए? मैं आज आप लोगों से क्षमा मांगते हुए वहां गया था और वहां से होके भी आया हूं। पूरी तरीके से प्रताड़ित है परिवार, वहां के एसओ, वहां के चौकी इंचार्ज, पूरे पुलिस मिली भगत करके आज वो घटना घट गई। अगर आज उनके बेटे कमलेश मौर्य ने मुझसे कहा कि हमने जिलाध्यक्ष भाजपा के से भी कहा था, पर उस पर कोई कार्रवाई 10 दिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई, और केवल हमें आश्वासन मिला और मेरे पिताजी की हत्या कर दी। मैं निश्चित तौर से बहुत अच्छा पूजन किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पर एक आग्रह हम लोगों ने किया था कि निश्चित उसके पहले गंगा जी में 5 डुबकी लगाना चाहिए था। अगर गंगा जी के बेटे हैं आप, दिखावटी बनावटी बेटे नहीं हैं, तो कल गंगा जी में वहीं जो राजेंद्र प्रसाद घाट है वहीं पर एक नाला बह रहा है जिसपे रोज आरती होती, नीचे नाला बह रहा है, वहीं पर 5 डुबकी प्रधानमंत्री जी लगाते तो गंगा जी की वस्तु स्थिति पता चल जाती। मां की स्थिति, जो उसको मां कहा आपने, बनावटी बेटे आप नहीं होते, साबित हो जाता है कि आप असली बेटे हैं, और साबित हो जाता आप जाके नहाते और तब उसके बाद आरती करते। मैं समझता हूं कि सारी स्थिति सामने आ जाती और निश्चित आप सारी चीजों से अवगत हो जाते। तो यहाँ पर अजय राय कह रहे हैं कि ये केवल एक दिखावा है, एक छलावा है और भी तमाम तरह की बातें। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने जीत की हैट्रिक तो लगाई वाराणसी से, लेकिन इस बार पीएम मोदी की जीत का अंतर काफी कम रहा। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से महज 1,52,000 वोट से चुनाव में जीत दर्ज की। हालांकि इसके बाद जिस तरह से वो वाराणसी पहुंचे और जो चर्चा उनके इस दौरे को लेकर हो रही है वो काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि लगातार उनके जो वीडियो हैं वो तमाम तरह के वायरल हो रहे हैं, चाहे वो गंगा आरती को लेकर हो, चाहे वहां जो रैली को लेकर वीडियो हो। वहीं अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है चप्पल फेंकने वाला, वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।